Hi everyone, welcome back to another video. And today in this video, we are going to discuss about some MCQ question asking in various pharmacist exam. And today our topic of discussion MCQ practice session is all about tablet. ठीक है, टैबलेट के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। स्टॉप वॉच को मैं लगा लेता हूँ। आज हम 50 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये ऊपर ऊपर से प्रैक्टिस होने वाला है। ठीक है, तो स्टॉप वॉच ऑन करते हैं। ठीक, नाउ द स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड इन च्यूएबल टैबलेट। द स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड इन च्यूएबल टैबलेट सुक्रोज, हनी, मानिटॉल, सैकरिन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वीटनिंग एजेंट पूछा गया है, कॉमनली यूज्ड च्यूएबल टैबलेट में कौन सा स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मानिटॉल। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्ट शुगर। तो ये एएमसी फार्मासिस्ट 2022 में ये क्वेश्चन आया है। सुक्रालोज, लैक्टोज, लैक्टुलोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से पूछा गया है इन्वर्ट शुगर कौन है, तो सुक्रोज आपका इन्वर्ट शुगर है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए बाइंडर। इनमें से कौन एक बाइंडर है? ठीक है, तो इनमें से बाइंडर कौन होगा? टाल्क, स्टार्च, सेल्यूलोज, काओलिन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्च एक बाइंडर आपका है। देन लैक्टोज इज यूज्ड एज, लैक्टोज को हम कैसा यूज करते हैं? डाइलुएंट के तौर पर, ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट, डिसइंटीग्रेंट। सो लैक्टोज को हमेशा याद रखो, लैक्टोज को हम डाइलुएंट के तौर पर यूज करते हैं। व्हाई सब कोटिंग इज प्रोवाइडेड ऑन द टैबलेट। ये देखो कितने सारे फार्मासिस्ट एग्जाम में ये रिपीटेशन हुआ है। केरला फार्मासिस्ट 2017 में आया है। HPSSC फार्मासिस्ट 2022 में आया है। MP फार्मासिस्ट 2023 पेपर 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो व्हाई सब कोटिंग इज प्रोवाइडेड ऑन टैबलेट। टैबलेट में हम सब कोटिंग क्यों देते हैं? तो टू अवॉइड डेटोरिएशन टू माइक्रोबियल अटैक, टू प्रिवेंट द सॉल्युबिलिटी इन एसिडिक मीडिया, टू अवॉइड स्टिकीनेस, टू इंक्रीज द बल्क साइज ऑफ द टैबलेट। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू इंक्रीज द बल्क साइज ऑफ द टैबलेट। टैबलेट का बल्क साइज को इंक्रीज करने के लिए हम टैबलेट में क्या देते हैं? सब कोटिंग प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओरल डोसेज फॉर्म हैज लोएस्ट कॉस्ट। इनमें से कौन सा ओरल डोसेज फॉर्म में हमें लो कॉस्ट मिलता है? कैप्सूल, लिनीमेंट, सिरप, टैबलेट। तो ओरल डोसेज फॉर्म की अगर आप बात करेंगे तो टैबलेट में सबसे कम कॉस्ट हमें देखने को मिलता है। Which of the following is not a need to convert a drug to dosage form? To put accurate dosage, to reduce the cost of the drug, to protect the drug from gastric juice, to maintain the sustained release of a medication. So correct answer क्या हो जाएगा? Which of the following is not a need to convert a drug to dosage form। मतलब ड्रग को जब हम डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो फिर इनमें से हमें क्या ज़रूरी नहीं है? ठीक है, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द ड्रग, ये ज़रूरी नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट इज कैरिड आउट फॉर मेजरिंग। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट जो होता है वो हम क्यों करते हैं? ठीक है, सो पोटेंसी को, बायो अवेलेबिलिटी को, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। सो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट इज कैरिड आउट फॉर मेजरिंग
इनमें से कोई भी नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस योर करेक्ट आंसर। Which of the following is added as antioxidant in pharmaceutical dosage form? इनमें से कौन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हम ऐड करते हैं फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म में? सॉर्बिटन, मोनोओलिएट, ascorbic acid, methyl cellulose, sodium saccharin. So which of the following is added as an antioxidant in pharmaceutical dosage form? फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म में कौन एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर ऐड किया जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको आप विटामिन सी के नाम से जानते हो, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है। Which of the following is a synthetic sweetener? इनमें से कौन एक सिंथेटिक स्वीटनर है? एथिकल ड्रग, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, एथिकल एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। तो इनमें से कौन एक सिंथेटिक स्वीटनर है? नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जो होता है वो एक सिंथेटिक स्वीटनर होता है, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर इज नोन एज कैपिंग, लैमिनेशन, मोटलिंग, पिकिंग। ठीक है। सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, कलर की बात अगर आ जाएगा तो मोटलिंग सीधा आपको लगाना है। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। Which of the following method is not used in the evaluation of a tablet? Angle of repose, disintegration, dissolution, weight variation. Which of the following method is not used in the evaluation of a tablet? टैबलेट की इवेल्युएशन में इनमें से कौन सा मेथड यूज नहीं होता है? Which of the following method is not used? आपको not used पूछा गया है, तो एंगल ऑफ रिपोज। The agent which help powder fuse or link particle to one another in tablet formulation is binder, filler, additives, lubricant. The agent which help powder to fuse और लिंक पार्टिकल टू वन अनदर इन टैबलेट फॉर्मुलेशन इज नोन एज बाइंडर, क्योंकि ये बाइंड कराता है। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कॉलोइडल सिलिका इज यूज्ड एज ए ग्लाइडेंट इन द कंसेंट्रेशन ऑफ। कॉलोइडल सिलिका जो होता है उसको हम एक ग्लाइडेंट के तौर पर यूज करते हैं। उसका कंसेंट्रेशन क्या होता है? 0.2%। ठीक है। Carboxyl is used as a lubricant, anti-adherent, glidant, disintegrant. कार्बोजिल को हम कैसे यूज करते हैं? एज ए ग्लाइडेंट के तौर पर यूज करते हैं। ठीक है। द टैबलेट हार्डनेस नॉर्मली रेंजेस इन 2 kg, 5 kg, 1 kg, 0.5 kg। द टैबलेट हार्डनेस नॉर्मली रेंजेस इन kg, दैट इज 5 kg हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Which of the following is not a commercially available starch product? इनमें से commercially available starch product कौन नहीं है? आपको नहीं है पूछा गया है, तो दैट इज सुगर टैप, मतलब ब्रांड नेम के ऊपर आपको पूछा गया है। ठीक है। फ्राई एबिलेटर इज ऑपरेटेड एट ए स्पीड ऑफ 150 rpm, 75 rpm, 50 rpm, 25 rpm। सो फ्राई एबिलेटर जो होता है उसको हम ऑपरेटेड करते हैं कितने आरपीएम में? 25 आरपीएम में ऑपरेट करते हैं। द डायमीटर ऑफ अ मेश अपर्चर इन द आईपी डिसइंटीग्रेशन apparatus इज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट साइज। इसमें पूछा गया है द डायमीटर ऑफ अ मेश अपर्चर इन आईपी डिसइंटीग्रेशन apparatus। इंडियन फार्माकोपिया की जो डिसइंटीग्रेशन apparatus होता है उसका जो मेश अपर्चर का जो डायमीटर होता है वो यहाँ पर दिया गया है। इनमें से वो पूछा गया है कि करेक्ट डायमीटर क्या होता है, मतलब डिसइंटीग्रेशन apparatus का जो मेश अपर्चर होता है उसका डायमीटर पूछा गया है। 2 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1.50 मिलीमीटर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा
2 millimeter is your correct answer. Tablet are placed into the coating chamber and hot air is introduced through the bottom of the chamber. Coating solution is applied through an atomizing nozzle from upper end of the chamber. This technique is called as sealing before sugar coating, coating by air suspension, spray pan coating and chamber coating. तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोटिंग बाय एयर सस्पेंशन. Which of the following is not added to chewable tablet? इनमें से chewable tablet में कौन ऐड नहीं होता है? ग्लाइडेंट, डिसइंटीग्रेंट, लुब्रिकेंट, एंटी एडेसिव. तो इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन में है च्यूएबल टैबलेट में इनमें से कौन ऐड नहीं होता है? डिसइंटीग्रेंट ऐड नहीं होता है. डिसइंटीग्रेंट क्यों ऐड नहीं होता है? क्योंकि च्यूएबल टैबलेट को आप खुद च्यू करोगे, तो जब आप खुद उसको च्यूइंग करोगे तो ये ऑटोमेटिकली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. तो यहाँ पर डिसइंटीग्रेंट कोई आवश्यकता नहीं है. इन सुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट सब कोटिंग इज डन टू शुगर कोटिंग टैबलेट में सब कोटिंग हम क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट मॉइस्चर ऑब्जर्प्शन, टू राउंड एजेस एंड बिल्ड टैबलेट साइज, टू प्रिवेंट द टैबलेट फ्रॉम ब्रेकिंग ड्यू टू वाइब्रेशन, टू प्रिवेंट द टैबलेट फ्रॉम ब्रेकिंग ड्यू टू वाइब्रेशन, टू प्रिवेंट द टैबलेट फ्रॉम ब्रेकिंग ड्यू टू वाइब्रेशन, टू प्रिवेंट द टैबलेट फ्रॉम ब्रेकिंग ड्यू टू वाइब्रेशन. अरे ये दो क्वेश्चन सेम हो गया, ऑप्शन सेम हो गया. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू राउंड द एजेस एंड बिल्ड टैबलेट साइज. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग टाल्क इज यूज्ड एज. टाल्क को हम किस तौर पर यूज करते हैं? डाइल्यूएंट के तौर पर, ग्रैनुलेटिंग एजेंट के तौर पर, ग्लाइडेंट के तौर पर एंड डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट के तौर पर. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में टाल्क को हम एक ग्लाइडेंट के तौर पर यूज करते हैं. पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द टैबलेट इज नोन एज कैपिंग, पिकिंग, स्टिकिंग, मोटलिंग. मोटलिंग तो अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. कैपिंग हो जाएगा ये पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल. टॉप, बॉटम एंड पार्शियल कंप्लीट, ये अगर 4 वर्ड आपको दिखेगा कहीं पर, सीधा कैपिंग मार देना. पिकिंग मतलब ये कोई चीज़ पीक हो जाएगा. स्टिक मतलब ये स्टिक हो जाएगा, ठीक है. एंड मोटलिंग तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर होता है. सेपरेशन ऑफ टैबलेट इन 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, पिकिंग, कैपिंग, लैमिनेशन, ब्रोकन. देखो पिकिंग तो आपका होगा ही नहीं. कैपिंग तो यहाँ पर आपने पढ़ा है पार्शियल, कंप्लीट, रिमूवल. 4 वर्ड आ गया, पार्शियल, कंप्लीट, टॉप, बॉटम. जहाँ पर दिखेगा कैपिंग आपको लगा देना है, ठीक है. तो कैपिंग ऑप्शन तो होगा नहीं, पिकिंग तो होगा नहीं, ब्रोकन तो होगा नहीं. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लैमिनेशन. लैमिनेशन को कैसे याद रखोगे? जहाँ पर आपको 2 और मोर लेयर जहाँ पर आपको आ गया एंड सेपरेशन ऑफ टैबलेट जहाँ पर आ गया, ये 2 वर्ड को देखो सीधा लैमिनेशन वर्ड को पिकअप कर लेना. दिस इज द ट्रिक. Entry coated tablet are designed to release medicament in. Entry coated tablet are designed to release the medicament in small intestine. हमेशा याद रखो entry coated आ गया मतलब small intestine. This is the A. The value of a percentage deviation is 10 in testing of a content of a tablet. It means the amount of active drug ingredient is. The value of a percentage deviation is 10 in testing of a content of a tablet. It means the amount of active ingredient is more than 80 mg, 80 mg or less, 250 mg, 250 mg or more. करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 mg या लेस होगा. इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे बाद में, ठीक है. इन डिसोल्यूशन टेस्ट फ्लास्क इज मेंटेन्ड एट. डिसोल्यूशन टेस्ट में फ्लास्क को मेंटेन किस टेम्परेचर में किया जाता है? 37 डिग्री, प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस,
41 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर देखो ये दोनों टर्म काफ़ी नज़दीक है, तो आपको एग्जाम में ये जनरली कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, तो डिजोल्यूशन टेस्ट में फ्लास्क को मेंटेन किया जाता है 37 डिग्री प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। जहाँ पर आपको 0.5 दिखेगा आपको लगा देना है, 37 तो आपको कॉमन आएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ याद रखना है ये वाला पार्ट है। ठीक है, द फर्स्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड डिसइंटीग्रेंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन, the first and most widely used disintegrant in tablet formulation, MCC, lactose, starch, dextrose। सो सबसे फास्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज डिसइंटीग्रेंट टैबलेट फॉर्मुलेशन में क्या होता है? आपका स्टार्च होता है। द फॉलोइंग इज ए डिफेक्ट ऑफ अ टैबलेट, सेपरेटिंग, रैट होलिंग, डबल इम्प्रेशन, केकिंग। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा डबल इम्प्रेशन। Which are used as a super disintegrant in tablet formulation except starch, cross povidone, sodium starch glycolate, cross carmelose sodium। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्च आपका करेक्ट आंसर। सो which are used as a super disintegrant in tablet formulation, मतलब इनमें से आपको ये दिखना है कि सुपर इन टैबलेट फॉर्मुलेशन में इनमें से कौन एक सुपर डिसइंटीग्रेंट नहीं है, तो आपका स्टार्च आपका नहीं है। Which of the following is not a film defect in tablet coating, टैबलेट कोटिंग में इनमें से कौन एक फिल्म डिफेक्ट नहीं है? ब्लिस्टरिंग, फ्लैकिंग, ऑरेंज पील, मोटलिंग। तो मोटलिंग आपका तो आता है, ब्लिस्टरिंग भी आपका आता है, ऑरेंज पील आपका आता है, फ्लैकिंग आपका बच गया। ये तीन ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, मतलब ये करेक्ट है। ठीक है, मोटलिंग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, ठीक है, ब्लिस्टरिंग हो गया, ऑरेंज पील हो गया, ये तीनों करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो आपको इनकरेक्ट पूछा गया है। ये हमेशा एग्जाम में बहुत मतलब बच्चे क्या करते हैं, गलत करते हैं। हमेशा आपको नॉट को देखना है या फिर एक्सेप्ट को देखना है। ठीक है, Which filter cannot be used in the preparation of a tablet for amine containing basic drug to avoid a discoloration of the tablet? Correct. Dicalcium phosphate, microcrystalline cellulose, starch, lactose। सो which फिल्टर कैन नॉट बी यूज, देखो कैन नॉट बी यूज, इनमें से कौन सा फिल्टर यूज नहीं होता है फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ द टैबलेट फॉर अमाइन कंटेनिंग बेसिक ड्रग टू अवॉइड डिस्कलरेशन ऑफ द टैबलेट, दैट इज लैक्टोज यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ए रिटार्डेंट मटेरियल दैट फॉर्म्स ए हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स टैबलेट इज कॉल्ड HPMC, CAP, पॉलीएथिलीन, कार्नाउबा वैक्स। सो रिटार्डेंट मटेरियल आपको पूछा गया है दैट फॉर्म्स हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स इन टैबलेट इज, दैट इज हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेस्फिल्ड टैबलेट कंटेन आयोडीन, सोडियम आयोडाइड, साइट्रिक एसिड, ब्रोमीन आयोडीन एंड सोडियम क्लोराइड, ब्रोमीन आयोडीन एंड सोडियम आयोडाइड, आयोडीन, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सारे ये चीज़ इसको याद रखने का तरीका है। देखो कहीं पर अगर ब्रोमीन आ रहा है तो आप ब्रोमीन के लिए नहीं जाओगे, तो इसमें आपको आयोडीन को पकड़ना है एंड आयोडीन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, जैसे जो सिमिलरिटी है, जैसे कि सोडियम आयोडाइड ये होगा एंड साइट्रिक एसिड, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बाकी चीज़ देखो आपको कंफ्यूज करेगा, यहाँ पर भी आयोडीन, यहाँ पर भी आयोडीन, यहाँ पर भी आयोडीन, यहाँ पर आयोडाइड है, यहाँ पर सोडियम आयोडाइड, यहाँ पर भी सोडियम आयोडाइड, तो ये आपको कंफ्यूज करेगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। आयोडीन देखो यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो आपको एग्जैक्टली जानना है कि नेस्फिल टैबलेट क्या कंटेन करता है। आयोडीन, सोडियम आयोडाइड, साइट्रिक एसिड। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट आपको मार्क लेने में हेल्प करेगा, आप साइट्रिक एसिड को याद रखोगे। बाकी चीज़ तो आपका देखो आयोडीन, आयोडाइड ये सब आ रहा है ना,
तो साइट्रिक एसिड को पकड़ो, आपका काम बन जाएगा। Which of the following is an anti-adherent for tablet? Mineral oil, magnesium stearate, lactose, PEG. Which of the following is an anti-adherent for tablet? टैबलेट में कौन एंटी एडहेरेंट के तौर पर यूज होता है? मैग्नीशियम स्टीयरेट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। द डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ सुगर कोटेड टैबलेट इज एटलीस्ट मोर देन नॉर्मल, दैट इज 60 मिनट। ठीक है, शुगर कोटेड टैबलेट का जो डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है वो 60 मिनट होता है। इफ डोज ऑफ ड्रग इज इनएडिक्वेट देन इट जनरली रिक्वायर्स द फॉलोइंग वन टू मेक अप इट्स बल्क। अरे ये डाइल्यूएंट होगा, इसमें कोई समझने वाला बात नहीं। बाइंडर क्या करेगा? बाइंड करेगा। डिसइंटीग्रेंट क्या करेगा? ये चीज़ों को तोड़ेगा। लुब्रिकेंट क्या करेगा? लुब्रिकेशन में हेल्प करेगा। ठीक है। Which of the following is a synthetic sweetener? Glucose, sucrose, sorbitol, aspartame. Glucose, sucrose, sorbitol, aspartame. इनमें से सिंथेटिक स्वीटनर कौन है? aspartame हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Which of the following one is used as an opacifier? TiO2, MgO, silicate, all of these. So opacifier की अगर हम बात करेंगे तो TiO2 आपका ओपासीफायर के तौर पर यूज होता है। एंटेरी कोटिंग इज अचीव्ड बाय यूजिंग हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन। कई बार ये भी पूछा जा सकता है, पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन को आपको पोविडन भी कहा जाता है। ये दोनों चीज़ सेम है। ठीक है, ये दोनों आपका सेम ही है। ठीक। सो एंटेरी कोटिंग इज अचीव्ड बाय यूजिंग सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट। इसको क्या आप बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एन एंटेरी कोटिंग मटेरियल? सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट, जिलेटिन सोल्यूशन, एक्रिलेट पॉलीमर एंड आपका सेलाक। सो यहाँ पर देखो एंटेरी कोटिंग को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर एंटेरी कोटिंग को अचीव करने की बात आएगा तो सेलुलोज एसीटेट थैलेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एन एंटेरी कोटिंग मटेरियल। इनमें से कौन एक एंटेरी कोटिंग मटेरियल के तौर पर यूज नहीं होता है? दैट इज जिलेटिन सोल्यूशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा जिलेटिन सोल्यूशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट मशीन इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द टैबलेट? लार्ज स्केल प्रोडक्शन टैबलेट के लिए इनमें से कौन यूज होता है? सिंगल पंच मशीन, हैंड ऑपरेटेड पंच मशीन, रोटरी टैबलेट मशीन, उसके बाद मल्टी पंच मशीन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा रोटरी टैबलेट मशीन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोटरी टैबलेट मशीन। Which among these does not include disintegrant? Chewable tablet, conventional tablet, enteric-coated tablet, immediate release tablet। तो इनमें से कहाँ पर डिसइंटीग्रेंट यूज नहीं होता है? तो च्यूएबल टैबलेट। क्यों? क्योंकि च्यूएबल टैबलेट को हम खुद च्यू करेंगे तो डिसइंटीग्रेंट लेने का कोई सवाल ही नहीं। Vitamins tablet are generally formulated as hypodermic tablet, sublingual tablet, effervescent tablet, chewable tablet. So vitamin tablet are generally formulated as। विटामिन टैबलेट जो होता है उसको हम कैसे फॉर्मुलेटेड करते हैं? हाइपोडर्मिक टैबलेट या फिर सबलिंगुअल टैबलेट या फिर एफर्वेसेंट टैबलेट या फिर च्यूएबल टैबलेट। हमेशा याद रखो विटामिन प्रिपरेशन आपका च्यूएबल टैबलेट के तौर पर फॉर्मुलेट किया जाता है ताकि हम इसे च्यू करके खाएंगे, चोबा चोबा करके खाओगे। एफर्वेसेंट ग्रैन्यूल इज ए मिक्सचर ऑफ साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, साइट्रिक एसिड विथ सोडियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड विथ कैल्शियम कार्बोनेट, साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड विथ मैग्नीशियम कार्बोनेट। देखो सभी ऑप्शन में ये साइट्रिक एसिड आ रहा है, टार्टरिक एसिड कहीं जगह पर आपका आ रहा है। ठीक है, उसके बाद साइट्रिक एसिड देखो कॉमन आ चुका है, टार्टरिक एसिड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, बाकी फर्क क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमेशा ये दो चीज़ आपका कॉमन रहेगा, साइट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड। बाकी आपको याद रखना है सोडियम बाइकार्बोनेट। जहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट दिखे एफर्वेसेंट ग्रैन्यूल की बात आ जाएगा। ठीक है,
Which one of the following is commonly used as a bulking agent in the formulation of a freeze-dried low-dose drug product? Sodium chloride, mannitol, starch, HPMC. Which one of the following is commonly used as a bulking agent in the formulation of a freeze-dried low-dose drug product? That is mannitol. यहाँ पर mannitol आपका bulking agent के तौर पर यूज होता है. Which of these is used as a major preservative? Sodium benzoate, सोडियम सैलिसिलेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, नॉन ऑफ दीज. कई बार आपने देखा होगा प्रिजर्वेटिव जो प्रिपरेशन जो होता है वहाँ पर ये वर्ड आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा. दैट इज सोडियम बेंजोएट आपका एक मेजर प्रिजर्वेटिव होता है. Maillard reaction is related to diluent, binder, disintegrant, glidant. So Maillard reaction किसके साथ रिलेटेड करता है? डाइलुएंट के साथ रिलेटेड करता है. ठीक है. Which one of the following polymer is widely used in film coating tablet? हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, आकासिया, ग्लिसरॉल, स्टार्च. पूछा क्या गया है? Which one of the following polymer, इनमें से कौन सा पॉलीमर बहुत ज़्यादा यूज होता है कहाँ पर? फिल्म कोटिंग टैबलेट में. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा HPMC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो कि एक पॉलीमर है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है कहाँ पर? फिल्म कोटिंग टैबलेट में. तो आज के MCQ सीरीज में इतना ही. फिर मिलते हैं किसी अगले एक MCQ सीरीज में एंड और एक फार्मा टॉपिक के ऊपर. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम. थैंक्स फॉर वॉचिंग.